मुझसे भी यूट्यूब पे लोग पूछते हैं कि दीदी आप यूट्यूब से कितना कमाती हैं, कितना आपका पेमेंट आता है, सैलरी आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में घर गृहस्थी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें गोपनीय रखनी चाहिए, मतलब छुपा कर रखनी चाहिए, हर आदमी से नहीं बतानी चाहिए, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम ये कार्य कर लिए और फिर दुनिया को बता रहे, ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं जो हमें कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। घर गृहस्थी से जुड़ी छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला हमारा नियम क्या है कि जब कभी भी आप कहीं जाते हैं और गलती से आपका अपमान हो गया हो, सम्मान नहीं हुआ हो, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया हो, जाने अनजाने में आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो आप कभी किसी से ना बताएं। ऐसा ना कि हम अभी तो जो आपके जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार है, अभी तो मुंह बना बना के अच्छे से सुन लेंगे और आपको अपना सहानुभूति भी जताते हैं कि हमें आपसे हमदर्दी है, सहानुभूति है, और अभी तो सुन लेंगे, लेकिन जब 2-4 साल बीत जाएगा ना, ठीक आपके ऊपर हंसने लगेंगे। तो कभी भी अगर आप कहीं अपमानित हो जाते हैं तो अपने अपमान के बारे में कभी किसी से ना बताएं। अपने दिल दिमाग में रखें, अपने पत्नी से, बीवी से, या और भी घर वालों से कह सकते हैं, बाहर वालों से ना कहें। तो ये हो गया हमारा पहला महत्वपूर्ण नियम। दूसरा महत्वपूर्ण नियम क्या है कि आप जो भी, जैसे हम दीक्षा लेते हैं ना, गुरु मंत्र, सिख होते हैं हमारे तरफ, जैसे शादी विवाह के समय सिख गुरुमुख हुआ जाता है, सिख कराते हैं। जो हमारे गुरु जी होते हैं वो हमें गुरुमुख कराते हैं। तो जो मंत्र देते हैं ना, वो मंत्र हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। गुरु मंत्र के बारे में कभी किसी को ना बताए। जो कान में दीक्षा दिया जाता है उसके बारे में कभी ढिंढोरा नहीं पीटते, और उन्होंने क्या कहा ये भी किसी को नहीं बताते हैं, जो कि हमारे ऊपर दोष लगता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा महत्वपूर्ण नियम क्या है कि देखिए, दान तो हम बहुत करते हैं। हम मतलब जैसे यहाँ पर गरीबों को, जरूरतमंद को दे दिए, यहाँ अनाथ बच्चों को कुछ बांट दिए, यहाँ कुछ हम खिला पिला दिए। तो दान देकर कभी किसी से बखान ना करें। नहीं दिए हैं वो अच्छा है, वो मत दीजिए, लेकिन देकर और फिर आप 2-4 आदमी को या किसी को भी बता देते हैं तो आपको दान का लाभ नहीं मिलेगा। वो सारा दान आपका व्यर्थ हो जाएगा। गारंटी है, जो आप करते हैं अगर किसी को बता देते हैं कि अरे हमने तो ये दे दिया, इस लड़की के विवाह में हमने तो इतना दान कर दिया, इतना खर्च कर दिया, तो आपका जो दान है वो फलित नहीं होगा, कभी भी उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो नष्ट हो जाता है। तो दान करके कभी किसी से बखान न करें। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि देखिए, अपने धन और अपने परिवार के बारे में आपको ये बात छुपा कर रखनी चाहिए। बहुत छोटी चीजें हैं, कभी भी धन दौलत के बारे में कभी किसी से ना बताएं। आपका आय क्या है। बहुत सारे लोग पेमेंट जानना चाहते हैं और मुझसे भी यूट्यूब पे लोग पूछते हैं कि दीदी आप यूट्यूब से कितना कमाती हैं, कितना आपका पेमेंट आता है, सैलरी आता है। तो देखिए, ये पूछने वाली बात है। किसी का आय एक तो पूछते नहीं है कि वो आदमी कितना कमाता है, और दूसरी चीज क्या है कि किसी को बतानी भी नहीं चाहिए। आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने धन संपत्ति के बारे में, अपने आय के बारे में, सैलरी के बारे में, पेमेंट के बारे में कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। और अपने डिसीजन के बारे में कि आप क्या करने वाले हैं, कभी किसी से हाँ की मत, बड़ाई, तारीफ, ये सब करने की जरूरत नहीं है जब तक कि वो कार्य आपका हो नहीं जाता है। मैं बहुत पहले ये बातें बता चुकी हूँ, फिर भी याद दिला रही हूँ कि आप जो प्लानिंग किए हैं कभी किसी के सामने ना आने दे जब तक कि वो कार्य आपका पूरा नहीं हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी केले का पौधा क्या हम घर में लगा सकते हैं? तो जी लगा सकते हैं, घर के सामने ना लगाएं।
केले का पौधा घर के सामने होना और जैसे अमरूद का भी पौधा लोग शुभ नहीं मानते हैं। आप घर के साइड में मतलब अगल बगल आसपास लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, लेकिन घर के एकदम फ्रंट में सामने मत लगाए, जो कि निकलते और अंदर आते समय हमारा ध्यान पड़े, हमें दिखे, जो कि सही नहीं होता है। साइड में आप लगा के पूजा कर सकते हैं। केला बृहस्पति भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन कोशिश करें कि केले का पौधा और अमरूद का पौधा कभी घर के सामने ना लगाएं। और अब सबसे अच्छा है कि छत के ऊपर किसी गमले में, किसी ड्रम में, किसी भी चीज में जहाँ सुविधा हो आप लोग लगा के छत के ऊपर रखकर और गुरुवार के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो घर में केले का पौधा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि देखिए, मैं बहुत पहले आपको बता चुकी थी कि चूल्हे के ऊपर से भोजन हमें नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि हमारा चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। तो कभी किसी को अपने घर के बड़े बच्चे बूढ़े जो भी हैं, किसी को नहीं, या आप खुद भी कभी चूल्हे के ऊपर से न, एक तो टेस्ट भी ना करें, दूसरी चीज क्या है कि उसके ऊपर से परोसे ना। तो ये तो हो ही गया। चूल्हा के पीछे देखिए, कई लोग बीच में काउंटर टॉप रखते हैं, ठीक है, जैसे जिसका किचन बड़ा होता है तो वो ना बीच में बनाते हैं चूल्हा, गैस चूल्हा उसी पे रखते हैं। तो कभी भी भोजन बना के एक तो चूल्हा के पीछे ना रखें और पीछे से सर्व ना करें। कभी भी चूल्हा के साइड में रख सकते हैं, और साइड में रखकर, या कहीं जगह नहीं है तो चलो सामने भी रखकर आप परोस सकते हैं भोजन, लेकिन चूल्हा के पीछे कभी ना रखें, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं है चूल्हा के पीछे रखकर कोई भी कार्य करना। ठीक है, समझ में आ गया। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि देखिए, आप लोग कहते हैं दीदी हमारा ये कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, या जो भी है जिनके नौकरी हो, शादी विवाह हो, जिसमें अड़चने आ रही हैं, तो अब देखिए आपको महामृत्युंजय मंत्र, आप लोग को मालूम ही है, मैं स्क्रीन पे फोटो भी डाल दूंगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप लोग जरूर कीजिए अपने घर में 11 बार, 21 बार, 7 बार, जैसे 51 बार, 108 बार भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। बहुत शक्तिशाली ये मंत्र है। शादी विवाह में जो बाधाएं आ रहे हैं, या नौकरी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं और किसी कारण से जैसे आपका कार्य जो है बन नहीं रहा है, बिगड़ जा रहा है, बीच में आकर रुक जा रहा है, हो नहीं रहा, बहुत अधिक चिंतित है, परेशान है, तो महामृत्युंजय मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, जो कि मैं शिवरात्रि के वीडियो में ये उपाय बता चुकी हूँ कि अगर कार्य आपका नहीं सिद्ध हो रहा है तो किसी भी लालची फल को आप लोग छोड़ दीजिए, त्याग उसका कर दीजिए। और उससे जुड़ी हुई, अच्छा जैसे आम, एक आइडिया दे रही हूँ, उदाहरण बता रही हूँ कि आम जैसे आप छोड़े हैं ना, मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग बार बार कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप आम छोड़ते हैं तो आम से जुड़ी हुई कोई भी चीज, जैसे आम का अचार हो गया, आम का मुरब्बा हो गया, आम की चटनी हो गई, आम से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपको नहीं खानी है। ठीक है, कच्चा हो पक्का हो, आम से संबंधित कोई भी चीजें आपको नहीं खानी है। अगर आम छोड़ देते हैं तब तो आप लोग सोच समझ कर छोड़िएगा, 1 साल तक आपको नहीं खानी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कई ऐसे लोग पूछ रहे थे कोई उपाय बताइए दीदी, कोई उपाय बताइए, तो इसलिए आज मैं बता दी। पहला महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा, और दूसरा क्या है कि कोई भी लालची फल का आपको त्याग करना पड़ेगा 1 साल के लिए। और बीच में आपका कार्य हो भी जाता है फिर भी आपको 1 साल तक त्याग करके रखनी है। तो आप जरूर करके देखिए, भगवान चाहेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो यही हमारे कुल नियम थे, महत्वपूर्ण बातें थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।